Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well, and today in this video we are going to discuss STAT 301 important formulas. STAT 301 के जितने भी फाइनल टर्म के important formulas हैं वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। STAT 301 का पेपर फाइनल टर्म का किस तरह का आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, कौन कौन से फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से करने चाहिए, ये तमाम चीजें हम इस आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो वी स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पर मैंने फार्मूलाज लिखे हैं लेक्चर नंबर 23 टू लेक्चर नंबर 45। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आता है स्क्यूनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्क्यूनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2/3 एंड म्यू 3/2। ये फार्मूला इसका है। नेक्स्ट हमारे पास कर्टाइसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। ये दोनों फार्मूलाज एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज आपको गिवन होता है, उसमें ये फार्मूलाज होते हैं। सो आपको इन दोनों फार्मूलाज का डिफरेंस पता होना चाहिए। आप इसको यहाँ से अच्छे तरीके से देख लें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बीटा 1 यहाँ पर हमारे पास म्यू 2/3 है और यहाँ पर हमारे पास 4/2 है। म्यू की पावर ऊपर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी नीचे वाली हमारी वैल्यू में यहाँ पर म्यू 3/2 है और यहाँ पर ओनली 2 है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। एमसीक्यूज में मोस्टली ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपके पास इस तरह से फार्मूला गिवन होता है और आपको उनको बताना होता है कि कौन सा फार्मूला स्क्यूनेस का है या फिर कौन सा कर्टोसिस का है। नेक्स्ट मीन्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मीन्स ऑन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप यहाँ से देख लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का फार्मूला। फाइनाइट पॉपुलेशन का फार्मूला आप यहाँ से देखें, एफपीसी से भी हम इसको डिनोट करते हैं। अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने इसका अच्छे से देख लेना है। ये भी एमसीक्यू में आता है और कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आपके पास वैल्यूज गिवन होती है, जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज इजीली पुट करके अपना आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला आपके पास ये ऊपर वाला है, और अगर इन केस ऑफ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपके पास आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपके पास दोनों वैल्यूज इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू वाई होता है। नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर एक्स के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर वाई, ये वाई के लिए फॉर्मूला है, एंड दिस वन इज फॉर एक्स। नेक्स्ट वी हैव हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी p into x is equals to x k of x n minus k। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको काइंडली अच्छे तरीके से कीजिएगा। कैपिटल n माइनस k n माइनस x n ओवर n, ये इसका फॉर्मूला अच्छे से इसको देख लीजिएगा। वेयर कैपिटल n अब यहाँ पर किस लिए यूज होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए हम लोग कैपिटल n यूज करते हैं, और स्मॉल n किस लिए यूज होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल। सैंपल के लिए हम स्मॉल n यूज करते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन के लिए हम कैपिटल एन यूज करते हैं। के यूज होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट वी हैव मीन्स ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एन के ओवर एन। अब दिस वन एन मैंने आपको ऊपर बता दिया है फॉर सैम्पलिंग के लिए यूज होगा, एंड दिस एन इज यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, एंड के हमारा किस लिए यूज होता है, सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी यहाँ से आप लोग देख लें। ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पर गिवन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने एज इट इज प्रिपेयर कर लेना है। एक्स हम यहाँ पर किस लिए यूज करते हैं, एक्स में हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी तक, हम कोई भी नंबर हो सकता है 0 1 2 ऑनवर्ड। देन ई हमारे पास इसकी एक फिक्स वैल्यू है 2.17828, ये इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। ई की वैल्यू आपके पास अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है कि ई की वैल्यू क्या है, तो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट म्यू इज इक्वल टू एन इंटू पी।
नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब ये फार्मूला आपने अच्छे से इसको देखना है, बी माइनस ए है, और आपके पास एमसीक्यूज में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी लाजमी आता है, क्योंकि इस तरह के जो छोटे छोटे फार्मूलाज है ना स्टैट के अंदर, ये सारे फार्मूलाज आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के पास माइट भी ये लोग शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे दें। शॉर्ट क्वेश्चन में फिर इस तरह से आएगा कि आपके पास वैल्यूज गिवन होती हैं, आपको फॉर्मूला आना चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का या किसी भी और चीज का रेंज फाइंड करने के लिए, या कोई भी छोटी चीज जो भी हम देखें। जैसे आपने मिड टर्म में तैयारी की होगी तो मिड टर्म में बहुत छोटे छोटे फार्मूलाज है, रेंज फाइंड करना और बहुत सारी चीजें। तो वो इस तरह के छोटे फार्मूलाज के लिए क्या होता है कि आपके पास वैल्यूज गिवन होती हैं, आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए, फिर उसके लिए आपको फार्मूला आएगा तो आप वैल्यूज पुट कर सकोगे, वरना वो वैल्यूज जो आपके पास मेंशन होंगी उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। अब ये फार्मूला एमसीक्यूज में आएगा तब भी आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपने फार्मूला याद किया है। और अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो तब भी आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपने फार्मूला किया होगा तो आप वैल्यूज इजीली पुट कर सकोगे उसमें। नेक्स्ट फार्मूला वी हैव पॉइजन प्रोसेस फार्मूला। तो ये पॉइजन प्रोसेस का फार्मूला है, इसको भी आप लोग यहाँ से देख लें। अब इस फार्मूला के अंदर जो लैम्डा है हमारे पास इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट पर यूनिट ऑफ द टाइम। ये हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस को शो करता है लैम्डा। टी हमारे पास नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स अंडर द कंसीडरेशन। टी हमारे पास जो यहाँ पर मेंशन आपको नजर आ रहा है, टी ये किस लिए यूज होता है, नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स के लिए। एक्स हमारे पास क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट इन टी यूनिट्स ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एक्रेंस ऑफ आउटकम्स को शो करता है, जो कि इन टी यूनिट्स ऑफ टाइम में। लैम्डा हमारे पास इंटरेस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम को शो करता है, एंड एक्स हमारे पास इंटरेस्ट इन टी यूनिट्स को फाइंड करता है। नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी यहाँ पर हमारे पास गिवन है, इसको भी आपने याद किया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी। फार्मूलाज थोड़े से लेंथी है स्टैट के, लेकिन बहुत इजी है। आप लोगों के पास बहुत मुश्किल क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल लेंथी फार्मूलाज आते हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को क्लियर करना है अपने माइंड में। आप इन फार्मूलाज को देख के याद बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको इन फार्मूलाज की रिटन प्रैक्टिस करनी है, आपको इनको बार बार लिखना है। जितना आप इनको लिखेंगे उतने फार्मूलाज आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, और फार्मूलाज जितने आपके स्ट्रॉन्ग होंगे आपका पेपर उतना अच्छा होगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास पाई की वैल्यू जो कि फिक्स है, 22 डिवाइडेड बाय 7 हम करते हैं 3.1416 इसकी वैल्यू होती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है 22 डिवाइडेड बाय 7 के ही। और ई की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स है, जो कि 2.71828 है। ये हमने ऊपर भी किसी फार्मूला में पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। तो ई की वैल्यू भी आपको फॉर एमसीक्यूज में लाजमी पूछी जाती है, तो ई की वैल्यू आपको कंफर्म आपने याद करनी है एज इट इज। पाई की वैल्यू भी यही फिक्स है, तो आपको इसको एज इट इज याद करना है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला। स्टैंडर्डाइजेशन फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इन केस ऑफ मीन हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे मीन्स की केस में। तो आपने इसको दोनों वे से देख लेना है। नेक्स्ट वी हैव प्रोपोर्शन, सॉरी, सो यहाँ पर हमारे पास है प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द पॉपुलेशन का फार्मूला। सो ये फार्मूला आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस का फार्मूला क्या है हमारे पास, p यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस को शो करता है, x नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन को, एंड n जो है ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। ये भी आप लोग देख लें, बहुत इजी सा है। मॉडिफाइड फार्मूला फॉर द सैंपल वेरिएंस, ये भी आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, वेरियंस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये आप लोगों को वैल्यूज गिवन होंगी और फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज इजीली पुट कर सकते हैं, आपको फार्मूला आना चाहिए रिलेटिव एफिशिएंसी का। आगे नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन का फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। S1 S2 एंड डिवाइडेड बाय N1 N2। जो S1 S2 है इनके ऊपर हमारे पास स्क्वायर्स हैं, ये इनकी वैल्यूज भी ऊपर हैं, और अंडर रूट के अंदर ये वैल्यूज लिखी जाएंगी। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी।
और अक्सर ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हैं ऐसे फार्मूलाज। वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला v डिवाइडेड बाय v माइनस टू। v आपका जो है वो कैपिटल होता है 2 से। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है नेक्स्ट हमारे पास, काफी लेंथी फार्मूला है, इसको आप देख लीजिएगा खुद ही। स्टैट में लेंथी फार्मूलाज की रीडिंग देना भी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, वेरिएंस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ये वाले फार्मूलाज। आपने जितने छोटे फार्मूलाज हैं उनको एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो थोड़े लेंथी फार्मूलाज हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, शॉर्ट में उनको कम ही पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आप लोग अच्छे से यहाँ से देख लीजिएगा। मीन्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, मीन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इसका फार्मूला है। मीन स्क्वायर का फार्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी ये आपके पास क्वेश्चन आता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करें, आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो अब आप ये देख लें कि स्टैट में आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आपको वैल्यूज मोस्टली गिवन होती हैं, आपको सिर्फ फार्मूलाज आने चाहिए। तो आपके फार्मूलाज जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपका पेपर उतना अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको अपने फार्मूलाज को स्ट्रॉन्ग करना है। फार्मूलाज देखने से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरे चैनल पर फाइनल टर्म के कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस भी गिवन है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अपने नोट्स बनाएं, एमसीक्यूज अच्छे से करें। अपने पास्ट पेपर में से एमसीक्यूज आपके मोस्टली स्टैट के रिपीट हो जाते हैं, तो आप लोग एमसीक्यूज के लिए पास्ट पेपर्स करें, वीडियोस देखें। और बाकी प्रिपरेशन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की करने के लिए आप लोग जो इन फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करें, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आप में से किसी को भी अगर ये पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। एंड मैंने इतनी मेहनत से ये सारे नोट्स बनाए हैं, ये सारे फार्मूलाज निकाले हैं। आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको मजीद एमसीक्यूज वीडियोस भी देखनी है तो मेरे चैनल पर आपको एमसीक्यूज वीडियोस भी मिल जाएंगी। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज और फार्मूलाज की वीडियोस आपको जरूर मिलेंगी मेरे चैनल पर, आप उनको जरूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।